सो वेलकम स्टूडेंट्स टू लाइट क्लासेस नाउ। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो हमारा क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स कवर करता है। बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि सर ये कितने मार्क्स कवर करेगा, इसके अंदर टॉपिक्स के क्या क्या वेटेज हैं, वो ज़्यादा वेटेज का है, वो कम वेटेज का है। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मेरे सामने है यहाँ की मार्किंग स्कीम। इस मार्किंग स्कीम में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारी यूनिट है दैट इज़ नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम के अंदर जो वेटेज दिया गया है सीबीएसई के द्वारा वो दिया गया है 6 मार्क्स। ये केवल 6 मार्क्स की है। और इसके अंदर जो हमारे टॉपिक कवर होते हैं वो पॉलिनोमियल्स और आपका ये नंबर सिस्टम कवर होता है। और जिसके अंदर HCF LCM और वगैरह के क्वेश्चन जैसे अंडर रूट 2 रेशनल है या नहीं है वो हम भी आगे भी कवर करेंगे। इसके बाद शुरू करते हैं हम लोग एलजेब्रा। एलजेब्रा जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिनोमियल्स को कवर करता है, कुछ सेक्शंस को। और अदर जो टॉपिक्स है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर करता है। इसका जो हमारा वेटेज दिया गया है वो 20 मार्क्स दिया गया है। और 20 मार्क्स आप याद रखिएगा ये हाईएस्ट वेटेज है। कुछ स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि इसको कवर कर लेंगे, बाद में कवर कर लेंगे या फिर इसके क्वेश्चन को हम लीव कर देंगे। तो 20 मार्क्स आपका इसका वेटेज है। उसके बाद हम कवर करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ईजी है हमारे करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें दो ही फॉर्मूलाज हैं, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। तो इसका जो वेटेज है वो हमारा 6 मार्क्स दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसके अंदर जो मैं आगे भी लूँगा ट्राइंगल्स, वो हमारा कवर होता है। और उसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा वेटेज दिया गया है वो दिया गया है 15 मार्क्स। 15 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे हमें दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर हमारे ये न्यू टॉपिक है 10th क्लास में। ये आप लोगों ने 9th क्लास तक कहीं भी स्टडी नहीं किया है तो स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इसलिए हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत भी होती है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को। सो ये हमारा दिया गया है 12 मार्क्स का। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए 20, 15 और फिर ये हाईएस्ट आता है 12 मार्क्स। उसके बाद हम लोग चलते हैं मैंसुरेशन। मैंसुरेशन के अंदर हमारे सरफेस एरिया वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के क्वेश्चन होते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये 10 मार्क्स का है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स वगैरह को। और इसका वेटेज है 10 मार्क्स। इसके बाद हमारे दो चैप्टर यहाँ पे आते हैं, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो क्वेश्चन हो जाएगा। और इसमें स्टैट्स के अंदर हमारे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हैं, कोई वेरिएबिलिटी ज़्यादा नहीं है क्वेश्चंस की। और इन दोनों का जो करंट वेटेज है वो है हमारा 11 मार्क्स। और इस तरह से हमारा पूरा पेपर 80 मार्क्स का यहाँ पे कवर होता है। और ये हमारे टॉपिक्स इसके अंदर यूनिट्स हमारे दिए गए हैं। इसके बाद मैं ले चलता हूँ आपको कि किस किस टॉपिक्स के अंदर हमारे कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स के अंदर हमारे 15 पीरियड्स दिए गए हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उसके बाद हम लोग इसके अंदर एग्जाम्पल्स वगैरह करते हैं जो स्टेटमेंट्स हैं, और इसी के बेसिस पे हम HCF और LCM वगैरह के कैलकुलेशन भी इसी के बेसिस पे करते हैं। फिर हमारा है प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी। इरेशनैलिटी का प्रूफ ये हम प्रूव करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं हमारे लिए इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम चलते हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर हमारा पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स के अंदर हमारे कुछ ज़्यादा टॉपिक्स इसके अंदर नहीं है। वेरिएबिलिटी बहुत है क्वेश्चंस की जो मैं आगे की स्लाइड्स में भी लेक्चर्स में लूँगा। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो हम 9th क्लास में ही पढ़ के आए हैं, और फिर उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 9th क्लास में आपने पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, linear equation in 2 variable there was not any pair but now the pair is there। so इसके solution के method भी हमारे यहाँ पे हैं, elimination method, substitution method, और फिर graphical method अपने आप में important हो जाता है क्योंकि इसके अंदर हमें ग्राफ से रिलेटेड मैन्यूवरिंग करनी पड़ती है क्वेश्चंस के अंदर। वर्ड प्रॉब्लम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो कि हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते यहाँ पे इसको छोड़ने का। इसके बाद हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 15 पीरियड्स हमें सीबीएसई के अंदर असाइन करती है। और इसके अंदर जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फैक्टराइजेशन करना रियल रूट्स के लिए, और यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसके यूज़ यहाँ पे 10th क्लास में पहली बार करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फिर रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एंड इसके अंदर भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे कवर होती हैं जो कि हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। इसके बाद हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। AP के अंदर हमारे ये नया टॉपिक है जो कि आप लोगों ने कभी 9th 8th क्लास में कवर नहीं किया होगा इसका सब टॉपिक। तो ये टॉपिक अपने आप में नया है जिसके अंदर हम लोग nth टर्म एटसेट्रा जो डेली वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कवर करते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर जो है वो आता है
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमारे, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमारा जो है डिस्टेंस फार्मूला, और इसके बाद हमारा जो है ये डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला हमारे इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करने के लिए। इसमें सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमसे डिमांड करता है। इसके बाद ट्रायंगल्स चैप्टर। ट्रायंगल्स चैप्टर के अंदर हमें सबसे ज़्यादा ये याद रखना है कि ये जो पार्ट है दैट विल बी यूज्ड इन द क्वेश्चंस, दैट्स नॉट बीइंग प्रूव्ड, हैज दोज प्रूव्स हैव नॉट बीन डिमांडेड बाय द सीबीएसई। हमसे सीबीएसई ने इसके लिए कोई डिमांड नहीं की है। और यहाँ पे जो प्रूव है वो हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बीपीटी जो एक थ्योरम है उसका प्रूफ हमसे यहाँ पे मांगता है, उसका प्रूफ हमें गो थ्रू जाना है, उस प्रूफ के उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आने हैं। और ये जो थ्योरम्स हैं इनके प्रूफ हमारे से नहीं पूछे गए हैं, बट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं सर्कल्स की तरफ। सर्कल्स अपने आप में आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, जिसके अंदर हम कॉर्ड एटसेट्रा की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते थे। यहाँ पे जो हमारा नया टॉपिक इसके अंदर इम्प्रूव हुआ है वो हुआ है टेंजेंट। तो टेंजेंट के अंदर हमारी 2 थ्योरम्स यहाँ पे हमसे प्रूव कराता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत प्रॉब्लम आती है, और इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग जो रेशोज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक उनको स्टडी करते हैं पहले टॉपिक के अंदर। और फिर हम लोग नेक्स्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, 3 आइडेंटिटीज़ हैज़ बीन गिवन बाय द सीबीएसई टू अस, हम उनको क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसको LHS RHS को प्रूव करते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर देखते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाइट एंड डिस्टेंसेस, जो कि डायरेक्टली इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इफ यू डोंट नो ट्रिग्नोमेट्री यू कांट सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंसेस। सो हाइट एंड डिस्टेंसेस के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एटसेट्रा, डिप्रेशन क्या होता है, और यही 3 एंगल्स के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में रह गए हैं। ये चैप्टर डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इसके बाद हम चलते हैं मेंसुरेशन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर हमारे 2 टॉपिक कवर होते हैं। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, कि जो सर्कल्स होता है उसके अंदर जो एरियाज हैं वो इतने डिग्री एंगल्स पे, जो कि सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स एक्सेट्रा जो हम लोग 9th क्लास में स्टडी किए थे उनसे रिलेटेड किस तरह से हैं। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आप लोग 9th क्लास में भी इसके गो थ्रू हो चुके हैं, पर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यहाँ पे कि इनके कॉम्बिनेशंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फेयर्स जो आप 9th क्लास में पढ़े हैं उससे काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और इसका हमें देखना है कि स्टैट्स में मीन, मीडियम एंड मोड जो हम लोग निकालते थे अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा की, वही यहाँ पे हमें रिवाइज करके उसको फर्दर अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसमें बाई मॉडल सिचुएशन को अवॉइड किया गया है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी की कंडीशंस क्या है, एंड यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का होना इस चैप्टर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को इसके क्वेश्चन क्रैक करने हैं, अदरवाइज इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे स्टूडेंट्स लूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सीबीएसई हमें टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस देती है, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन कितना आएगा, तो इसमें हमें ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस हम यहाँ पे सबसे पहले हम वेटेज को देखते हैं। वी सी 25% ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इफ यू रिमेंबर समथिंग लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आंसर्स, you will crack those questions, marks will be 43. And understanding, it may demonstrate understanding of facts and ideas by organizing, stating main ideas, तो वो इसके अंदर हमें कवर करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है 24%, 19 मार्क्स, एंड दैट इज अप्लाइंग द एप्लीकेशन पार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। लाइक हमसे एज का क्वेश्चन पूछ लिया वर्ड प्रॉब्लम में, या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमसे किसी बिल्डिंग का एलिवेशन पूछ लिया, वो सब चैप्टर टॉपिक्स इसके अंदर कवर होते हैं। Next 22 marks, 22% and 18 marks, sorry, are covered under analyzing. How is your analyzing power? It means to break information into parts by identifying motives and causes. जैसे कि हमें कोई सिचुएशन क्वेश्चन दे दिया कि किसी बंदे के पास या किसी स्टूडेंट के पास 5000 नोट्स हैं, तो बताइए उसमें कंडीशन दे के पूछा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कि कितने नोट्स कौन से उसके हैं, इस तरह से जो हम क्वेश्चंस करते हैं। और मेक इन्फ्रेंसेस एटसेट्रा इसके अंदर हमारा कवर हो जाता है। इवेल्युएटिंग, एंड नेक्स्ट इज क्रिएटिंग। क्रिएटिंग में कंपाइलिंग द इंफॉर्मेशन टुगेदर, एंड इवेल्युएटिंग इज प्रेजेंट एंड डिफेंड ओपिनियंस बाय मेकिंग जजमेंट्स। इट मीन्स जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसके बेसिस पे
जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दो दो वैल्यूज देते हैं, दो दो आंसर देते हैं, देन वी हैव टू एनालाइज दैट कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर रिजेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम टोटल देखते हैं कि 100% और फिर इसमें 80 मार्क्स हमारे कवर हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं इंटरनल असेसमेंट, जो कि आपका स्कूल का पार्ट है, इसको थोड़ा बता देता हूँ मैं। पेन पेपर टेस्ट आपका होता है जो कि 10 मार्क्स का है। उसके बाद पोर्टफोलियो जो आप प्रिपेयर करते हैं वो 5 मार्क्स का है यहाँ पे, और उसके बाद लैब प्रैक्टिकल जो आप करेंगे वो 5 मार्क्स का है, एंड दिस क्युमुलेटिव बिकम्स दी 100 मार्क्स। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे यहाँ पे जो CBSE ने रिलीज़ किया है कि नो योर 24 बोर्ड सैम्पल पेपर पैटर्न। सैम्पल पेपर मीन जो CBSE रिलीज़ करती है और फर्दर हम लोग उसको स्टडी करते हैं कि कैसा पेपर हमें बोर्ड में आने वाला है। CBSE ने सैम्पल पेपर रिलीज़ भी किया है, वो किस बेसिस पे है, इसमें सब पूरी एनालाइज दी गई है जो कि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले MCQs। ये MCQ पार्ट जो है इसके अंदर हमसे MCQ पूछे जाएंगे, एंड दोज विल बी ऑन द बेसिस ऑफ 2 थिंग्स, assertion reason here, assertion reason, तो क्या assertion reason पे बेस्ड होंगे, assertion दिया है, रीजन बताइए सही है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमारे हैं MCQ ABCD, हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, हमें चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चंस, जिसके अंदर क्या होगा कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया और उस क्वेश्चन के कंडीशंस कुछ दी गई, जैसे कि कोई बिल्डिंग है उससे रिलेटेड पूछ लिया, और उसमें पूछ लिया कि बर्ड फ्लाई कर रही है तो बर्ड कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। इट मीन्स फ्रॉम द प्रैक्टिकल थिंग्स यू हैव टू कम टू द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो ये हमारा एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद सेक्शन C आ जाएगा जो कि इसी को कवर करेगा, एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चंस को। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ सेक्शंस भी हमारे इंक्रीज कर दिए गए हैं, A B C एंड D E। A के अंदर हमारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, E के अंदर हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और B C D के अंदर हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि मेन पैटर्न पे हमारे होते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं मोर फिगर बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूडेड। CBSE साफ साफ कह रहा है कि फिगर बेस्ड क्वेश्चंस को इंक्रीज करेगा, किया गया है सैम्पल पेपर के अंदर और बोर्ड के पेपर में इंक्रीज करेगा। इट मीन्स वो यहाँ पे फिगर्स देगा, हमें इस तरह से फिगर्स दी जाएंगी और उसके हमें कहा गया है कि फिगर का एरिया निकालिए। तो यू हैव टू अप्लाई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट to find the area and to understand the pattern of the question has been asked, like the circle is there in the figure, or any other figure has been given in the given figure. उसके बाद हम लोग चलते हैं केस बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन। मैंने यहाँ सेक्शन E की बात की, केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो वो केस बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से होंगे कि जैसे आप लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं, वुमेन इज थ्रोइंग ए शॉर्ट पुल, इफ आई नो द गेम्स बेटर, देन यहाँ पे शॉर्ट पुल फेंक रही है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि शॉर्ट पुल फेंका जाता है तो वो इतना फेंकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन है, या फिर उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ सकता है केस स्टडी को स्टडी करा के। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हम लोग नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप इतना समझ लीजिए कि 10th का जो एग्ज़ाम है वो आपको हर तरफ से कवर करने का एक मौका है मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स को, और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन, में एक सैम्पल पेपर भी लूँगा कि जिसके अंदर क्वेश्चन पेपर दिखेगा कैसे बोर्ड में, और हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या टेक्निक होनी चाहिए। तो आइए हम लोग चलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।